नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन रांची केंद्र के अबुआ झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे बीच दो मेहमान आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ जानकार हैं। एक हैं श्री CR हेम्ब्रम जी, जो कि एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं, और वो अपने चित्रों के माध्यम से देश भर में जाने जा रहे हैं। झारखंड का नाम अन्य राज्यों में भी उनके माध्यम से जाना जा रहा है। वे अपने मौलिक कलाकृतियों से वे आलोचकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। और दूसरे हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान, जो कि फिल्मकार हैं, डॉक्टर निरंजन कुमार जी। आप फिल्म बनाते हैं और सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट कलकत्ता से इन्होंने डिप्लोमा किया है और पहाड़ा, बेंधोना तीरे और मदर जैसी कई फिल्मों का इन्होंने सफल निर्देशन किया है और देश के कई फिल्म समारोहों में, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, त्रिवेंद्रम हो, इसके अलावा ढाका, बीजिंग, फिलीपींस में उनकी फिल्में दिखाई जाती रही हैं और फिल्म समीक्षकों द्वारा इन्हें बहुत पसंद किया गया है और इन्हें बहुत सराहा गया है। हम लोग सबसे पहले सवाल करेंगे हेम्ब्रम जी से। हेम्ब्रम जी, आप हमें ये बताइए कि हमारे जीवन में कला का क्या महत्व है। आप एक कलाकार हैं तो और भी दूसरे विषय से जुड़ सकते थे, लेकिन आपने कला को अपना व्यवसाय बनाया। आप नवोदय विद्यालय में शिक्षक रहे और आपके कई कलाओं का प्रदर्शन हुआ है। आप झारखंड के एकमात्र ऐसे आदिवासी कलाकार हैं जिनका कि दिल्ली जैसे महानगर में कला का प्रदर्शन किया है। तो ये आप कला से जुड़े तो उसका हमारे जीवन में, हमारे समुदाय में उसका क्या महत्व है, उसे आप कैसे देखते हैं, ज़रा ये बताएं। देखिए, कहावत है, कला ही जीवन है ना। कला के बिना जीवन व्यर्थ है। तो हमारे जीवन के साथ कला तो जुड़ी हुई है ना। उसके बगैर हमारा जीवन जो है बेकार है। कला, अगर हर इंसान अपने आप में एक कलाकार होते हैं, है ना। जैसे आप हैं, आप लिखते हैं, आप एक कलाकार हैं। ये फिल्म बनाते हैं, ये भी कलाकार ही हैं। जैसे मैं पेंटिंग करता हूँ, मैं भी कलाकार हूँ। तो हमारे जीवन में कला तो रचा बसा हुआ है। तो कला को अब कैसे आप निखारेंगे? नहीं, हम जानना चाहेंगे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, इस संबंध में जरा जैसे अभी अगर आप मैं बताऊं झारखंड के ही बारे में, जैसे हमारे यहाँ जो फोक आर्ट है ना, वो जैसे सोहराय हो गया, पटकार हो गया, जादू पटिया है, ये तीन महत्वपूर्ण है झारखंड के फोक आर्ट में। मतलब क्या कहेंगे, पारंपरिक कला। तो ये गांव में आप देखेंगे, जैसे गांव में है वो, जैसे सोहराय के अवसर पर जो है लोग दीवार पे सजाते हैं। सोहराय पेंटिंग खासकर सजाने के लिए किया जाता है। जैसे आपका जादू पटिया है, वो मिथोलॉजी पर है, संथाली मिथोलॉजी पर है। पटकार भी वही संथाली मिथोलॉजी पर बनती है। नहीं, वो हमारे जीवन में, मतलब हमारी परंपरा से, हमारी विरासत से और जीवन के विभिन्न अनुष्ठानों, पर्व त्योहार से वो किस तरह से जुड़े वही चीज़ तो मैं बता रहा हूँ। जैसे वो सोहराय के अवसर पर जो है वो दीवारों पे जो है हम लोग सोहराय पेंटिंग करते हैं। और ये आप गांव जब जाएंगे, खासकर हजारीबाग क्षेत्र में सोहराय पेंटिंग ज़्यादा प्रचलित है। और जादू पटिया जो है वो दुमका में, और पटकार पेंटिंग आपको पूर्वी सिंहभूम में। तो ये जैसे महिलाएं हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि जीवन ही कला है, तो महिलाएं जो है ना, हर वर्ष जो है ना सोहराय आने के पहले जो है दीवार को सजाती है अपने जीवन से, और इससे इनकम भी कर रही है।
महिलाएं जो है ये पेंटिंग करती हैं, इनके बिक रहा है। जैसे सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग मिला हुआ है 2020 में। तो उससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ जो सोहराय कलाकार हैं। तो हमारे झारखंड में ऐसे कौन कलाकार हैं, चाहे लोक कलाकार या और लोग कैसे हैं, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, कुछ ज़रा नाम बताइए। जैसे लोक कलाकार में आपको पार्वती देवी हैं, हजारीबाग की हैं, आपको पुतली गंजू हैं, इस तरह से सुनीता देवी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। वहाँ गांव में जाएंगे, कुछ नामचीन हैं जो विदेश तक घूम के आए हैं, तो लेकिन वहाँ तो गांव-गांव में हर घर में कलाकार हैं। वहाँ अगर आप जाएंगे हजारीबाग में, तो उस गांव में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उधर उस एरिया में गांव-गांव में कलाकार हैं। अच्छा, हजारीबाग के अलावा और किन क्षेत्रों में अलग अलग की जो कलाएं हैं वो विकसित हुई हैं या विकसित हो रही हैं? दुमका में है जादूपटिया जी, वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। वो स्क्रोल पेंटिंग होता है ना, पेपर पे या कपड़े पे बनाते हैं। और पेटकार पेंटिंग जो है पूर्वी सिंहभूम में, वो मुझे भी याद है जब मैं छोटा था तो उस समय आया करते थे, स्क्रोल ऐसे पेंटिंग करते थे और उसमें बताएंगे ये मरांग बुरु जहर आयो, इस तरह से बोलते जाएंगे कि आप मरने के बाद आदमी कहाँ जा रहा है। तो ये उनका जो है मिथोलॉजी के ऊपर जो है ज़्यादातर स्टोरी रहता है उनका। अच्छा, अब हम लोग ज़रा निरंजन जी से सवाल करेंगे। निरंजन जी, आप जिस कला माध्यम से जुड़े हैं वो उसके बारे में समझा जाता है कि ये मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन ये मनोरंजन के अलावा भी सिनेमा ने अपने दूसरे तरह की अहमियत को उसने साबित किया है। तो आप इसे कैसे बताना चाहेंगे, आप इसे कैसे देखते हैं? जी, सिनेमा जो है वो जैसे इससे पहले चर्चा हो रही थी कि कला कैसे जीवन से ही निकल करके आता है कला, और सिनेमा भी उसी तरीके से जीवन से ही निकल करके आता है। जैसे कि हम लोग जब कुछ कैरेक्टर्स लिखते हैं, किसी किरदार को लिखते हैं, तो वो हमारे आसपास के लोग होते हैं, जो माहौल होता है वो सारे हमारे आसपास के माहौल ही होते हैं, वहीं से चीज़ों को उठा करके लेके आते हैं। तो हमारा जो सिनेमा, जिस तरीके का सिनेमा जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो हमारा मतलब मनोरंजन तो एक तरफ है ही, किसी भी आर्ट फॉर्म का एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है और एक आर्ट एस्पेक्ट होता है। तो हमारा जो सिनेमा है उसमें हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में जो लोग रह रहे हैं या जिस तरीके का माहौल है या जो भी सांस्कृतिक हमारी आइडेंटिटी है, वो सारी चीज़ें उसमें निकल करके आए। तो जो सिनेमा है उसमें क्या होता है कि आप वो एक तरह से आप एक रिप्रेजेंट करता है आपके समाज को दुनिया के सामने, एक विंडो होता है। जैसे कि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि कैसे मैं यहाँ पर बैठ करके अगर मैं फ्रांस की कोई फिल्म देख रहा हूँ तो वहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति मैं संवेदना फील कर पा रहा हूँ। तो उसी तरीके से सिनेमा में भी अगर हमारा एक सिनेमा होता है आदिवासी सिनेमा, तो हमें हमारे सिनेमा को देख करके भी हमसे लोग प्रेम करने लगे। इतनी ताकत होती है सिनेमा में। अगर सिर्फ कमर्शियल और सिर्फ मनोरंजन की तरफ जाते हैं तो वो एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, बहुत एग्जैजरेटेड आर्ट फॉर्म होता है वो, जो कि वास्तविकता को एक बहुत ही ऐसे ब्लो आउट करके कुछ एक अलग सी चीज़ बना दी जाती है उसमें। तो वो उसका एक अलग पर्पस है। लेकिन जिस सिनेमा का जो दूसरा काम है वो हमें लगता है हमारा प्रतिनिधित्व करती है दूसरे समाजों के सामने। ऐसा देखा जा रहा है कि झारखंड में फिल्म बनाने की बहुत संभावनाएं हैं, चाहे विषय के बात को हो या मुद्दे की बात हो या परिस्थितियां हो या यहाँ के प्राकृतिक दृश्य हो, जो कुछ भी है, या फिर ऐतिहासिक घटनाएं हो, ऐसे बहुत सारे संभावनाएं हैं। लेकिन क्या कारण है कि उस तरह की फिल्में जितनी हमारी संभावनाएं, पोटेंशियलिटी जितनी है, वो बन नहीं पा रही हैं?
इसको कैसे आप जी, इसको कहना मैं थोड़ा मतलब अगर हमारे स्टेट में देखें तो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है हमारे राज्य में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग ट्रेन होकर के नहीं आ रहे हैं सिनेमा के क्षेत्र में। इनफैक्ट जो छात्रवृत्ति झारखंड सरकार ने फिल्म स्टूडेंट्स के लिए दी थी आईपीआरडी गवर्नमेंट के आईपीआरडी डिपार्टमेंट के माध्यम से, उसके द्वारा बहुत सारे बच्चे फिल्म स्कूलों में पढ़ने गए, एफटीआई में, एसआरएफटीआई में पढ़ने के लिए गए। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद दो चीज़ें आमतौर पर देखी गई, बहुत कॉमनली ऐसा हो रहा है कि कुछ बच्चे या तो बॉम्बे की तरफ पलायन कर जा रहे हैं अपॉर्चुनिटी देखते हुए मुंबई की तरफ, और ज़्यादातर लोग आप देखोगे कि वो लोग प्रोफेसर्स बन जा रहे हैं। हालांकि बाकी सारे क्षेत्रों में प्रोफेसर बन जाना एक अच्छा एक टैग की तरह माना जाता है, लेकिन सिनेमा के क्षेत्र में क्योंकि या तो आप एक नौकरी कर सकते हैं या तो आप सिनेमा कर सकते हैं, दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। तो वो एक तरीके से फिल्मकार की हत्या की तरह वो उसको माना जाता है, मतलब एक इट्स अ डेथ ऑफ अ फिल्म मेकर। तो अगर वैसा हो रहा है तो वैसा उसको देखने की ज़रूरत है कि वैसा क्यों हो रहा है। एकदम बिल्कुल हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ की थोड़ी कमी है, और मुझे लगता है जिस तरीके से जो भी संस्थान है, मतलब झारखंड ही नहीं, मतलब स्टेट से लेकर के सेंटर तक जितने भी हमारे फिल्म से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनको उनका ध्यान जो है, मतलब उनका एक, जैसे एनएफडीसी को ही एग्जांपल ले लें तो एनएफडीसी का एक पूरा एक फंडिंग का एक जो उनका जो एप्लीकेशंस निकलते हैं वो एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ केंद्रित है, एक 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 उनका वॉल्यूम वैसा है। तो अभी उसी तरीके से उनको हमें लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर शायद उनको जानकारी नहीं है या किसी तरीके से वो हो नहीं पा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में हम और कैसा कुछ माहौल ऐसा बना पाएँ जिससे लोगों को समझ में आए कि झारखंड में कितनी फिल्में बन रही हैं, कितना सारे फिल्मकार उभर करके आ रहे हैं जो कि अपने स्तर पर छोटे छोटे फिल्में बनाकर अच्छा काम कर रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहे हैं। तो ऐसा होने से मुझे लगता है चीज़ें आने वाले, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस चीज़ को लेकर के कि मतलब कहने का मतलब ये है कि संभावनाएं तो अनंत हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि कुछ परिस्थितियां या जागरूकता नहीं है, या कहीं पर कुछ अनुकूल परिस्थितियां नहीं है संभवतः, या वैसी नहीं अभी स्थिति पैदा हुई है, इसलिए वो कुछ बाधाएं हैं, और वो जिस स्तर तक जाना चाह रहे हैं संभवतः वो नहीं जा पा रहे हैं। अभी मैं अगला सवाल फिर हमारे हेम्ब्रम जी से पूछना चाहूँगा। हेम्ब्रम जी, यहाँ हमारे तो कलाकार लोग हैं, लोक कलाकार हैं, और अभी ऐसा देखा जा रहा है कि हमारे बच्चे लोग जो है कला के फील्ड में भी कुछ लोग जाने लगे हैं, और जाके उन्होंने अच्छा नाम कमाया है, अच्छा प्रयोग किया है, और अच्छे मंच पर अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी किया है। तो वो ये जो हमारे समसामयिक उभरते हुए कलाकार हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं, उनके बारे में ज़रा बताएं हमें। देखिए, इसमें जैसे हमारे यहाँ जो फोक आर्ट है, बहुत सारे ऐसे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो समकालीन कलाकार हैं, वो उस फॉर्म को लेकर थोड़ा सा कुछ बदलाव लाकर उसको जो है कंटेम्प्रेरी फॉर्म या कहें तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे कुछ कलाकार हैं जैसे, और कंटेम्प्रेरी में बहुत सारा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे ट्राइबल में कुछ गिने चुने हैं जो इस समय कंटेम्प्रेरी पेंटिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें और कलाकार आना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे डिग्री लेकर यहाँ के बच्चे डिग्री लेकर चले जाते हैं बाहर, जैसे मेरे साथ, मैं अपना बताऊं तो यहाँ मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। जो भी है एग्जीबिशन लगाना हो या कुछ भी करना हो, दिल्ली, मुंबई या पुणे हुआ, बंगलोर हुआ, कहीं भी आप लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ इस समय झारखंड में अभी फोक आर्ट हो चाहे कंटेम्प्रेरी आर्ट, इस समय इतना ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं है, मतलब लोग अभी जैसे खरीदते भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे
जमशेदपुर के कुछ बायर्स हैं, हमने देखा है मुंबई से पेंटिंग खरीद कर लाते हैं, है ना। और अभी जैसे ये सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो ये धीरे धीरे गवर्नमेंट भी इसको सहयोग कर रही है, भारत सरकार भी सहयोग कर रही है जीआई टैग मिलने के वजह से। तो मेरे ख्याल से जो होना चाहिए, अदर स्टेट में आप देखो, अभी वहाँ कला अकादमी है, हमारे यहाँ अभी कला अकादमी का गठन नहीं हो पाया है। तो छत्तीसगढ़ में देखिए जो नए नए राज्य हैं वो सब में कला अकादमी तो का गठन फिर हुआ भी है। ऐसा देखा है हमने कि झारखंड सरकार की मदद से पिछले कुछ सालों में कई शिविर बनाए हैं, शिविर आयोजित किए गए, और हमने देखा कि वहाँ देश भर के कलाकार आए और सप्ताह भर के कार्यक्रम चाहे पतरातू में, चाहे नेतरहाट में और दूसरी जगह पर आयोजित किया गया। तो आप भी उस पे शामिल हुए थे, तो वहाँ पर का माहौल कैसे था और लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कैसे लाभान्वित हुए होंगे, या हमारे यहाँ के युवा कलाकारों को क्या उससे दिशा मिली होगी? देखिए वो जो अभी जैसे वर्कशॉप हुआ उसमें दो तरह के आर्टिस्ट को बुलाया गया था। एक तो फोक आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनल काम करते हैं, और दूसरा जो है वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। तो मुझसे पूछा गया था कि भाई किस तरह से हम लोग यहाँ पर वर्कशॉप करेंगे। तो हमने बताया भाई अगर आपको कराना है तो दोनों को आपको बुलाना होगा, है ना। इससे दोनों आर्टिस्ट, दोनों तरह के काम करने वाले आर्टिस्ट इसमें प्रोत्साहित होते हैं, जो कंटेम्प्रेरी हो चाहे फोक आर्टिस्ट हो। तो वहाँ से जब ये वर्कशॉप हुआ तो बाहर से जो आर्टिस्ट आए, कुछ हमारे यहाँ के आर्टिस्ट उस आर्ट फॉर्म को कुछ लिया, यहाँ का आर्ट फॉर्म बाहर के आर्टिस्ट ने कुछ लिया। जो कंटेम्प्रेरी हैं, फोक तो आप उसका फॉर्म को चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जिस स्टाइल में है, जैसे सोहराई अलग है उसका स्टाइल अलग है, जादू पटिया अलग है, पटकार पेंटिंग अलग है, दोनों का वर्ली स्टाइल। पेंटिंग हाँ, अलग वर्ली है, वो तो हमारे यहाँ का नहीं है, थोड़ा अलग हाँ। है। ये सब जो है, ये जो वर्कशॉप हुआ उससे बहुत यहाँ के आर्टिस्ट को फ़ायदा हुआ। कुछ और गोंड कलाकार हाँ, लोग गोंड कलाकार भी आए हुए थे। वो मतलब ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे। आपको यहाँ लद्दाख से भी बुलाया गया था, जम्मू कश्मीर से बुलाया गया था, वहाँ का अलग स्टाइल है, वो लोग सिल्क कपड़े पर करते हैं। तो उनसे आपका इंटरेक्शन होता है, तो जी। आपको क्या उससे क्या मिलता है? आप कैसे अपनी कला को निखार पाते हैं? देखिए खासकर जैसे मैं कंटेम्प्रेरी करता हूँ, तो कंटेम्प्रेरी में आप जो है, अगर आप जैसे फिल्म में है, जैसे निरंजन बाबू हैं, तो ये आर्ट फिल्में भी बनाते हैं, तो इनकी अलग स्टाइल है ना, डायरेक्शन का अलग है, वो पता चल जाता है कि ये उस डायरेक्टर ने डायरेक्शन किया है। तो उसी तरह पेंटिंग में हर आर्टिस्ट का अपना अपना अलग स्टाइल आता है, उसमें अलग स्टाइल में काम करना चाहते हैं, अलग पहचान बनाते हैं, जाना जाता है। जैसे हमारी पेंटिंग है, भाई ये पेंटिंग देखने के बाद लोग कहें कि हेम्ब्रम की पेंटिंग है। तो हम लोग देखिए देखते हैं, उसको आत्मसात करते हैं, लेकिन उस चीज़ को हूबहू कॉपी नहीं करते। जो भी मैं बताना चाहता हूँ, मान लीजिए अब हमारे यहाँ के सोसाइटी को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, हमारा कंटेंट वही है, सब्जेक्ट जो है, तो मैं हूबहू उस चीज़ को, जैसे मान लीजिए दो बंदे लड़ रहे हैं, तो उसको हूबहू ऐसे नहीं आपको क्रिएट करना है, उसको अपने ढंग से। चाहते हैं कि आप जो हम दूसरे कलाकारों के साथ मिलते हैं, जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, जी। उनके कामों को देखते हैं, रंग रेखाओं से जैसे वो काम कर रहे हैं किस तरह से, तो उनसे आपको भी एक नया नज़रिया मिलता है, नई दिशा मिलती है। तो अब अगला सवाल हमारे निरंजन जी से है। तो जैसे ये कलाकार हैं, तो फिल्म भी, कला का प्रयोग फिल्म में होता है, तो आप अगर मान लीजिए कभी भविष्य में आपको फिल्म बनाने का मौका मिले, या कला को है जो आप अपने फिल्मों में किस तरह से देखना या दिखाना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप? इस बारे में ज़रा हमें कुछ बताएं। हमें तो मैं सिनेमा के माध्यम से, मुझे लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ मैं ही नहीं और भी बहुत सारे फिल्मकार हैं जो एक आदिवासी दुनिया जो है और आदिवासी
की फ़िलॉसफी या आदिवासी लोग कैसे सोचते हैं, किन चीज़ों को महत्व देते हैं जीवन में, या कैसे क्या खाते हैं, क्या मतलब रीति उनके रिवाजों पहनना में, ओढ़ना। रीति रिवाजों में जो चीज़ें निहित हैं या समाहित हैं, वो सारी चीज़ें, और मतलब एक वर्ल्ड व्यू जो है आदिवासी समाज का, वो निकल करके आए सिनेमा में। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारे जो ओरिजिनल ऑथेंटिक इमेज है, जो कि अभी तक जो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में बनती आई हैं फिल्में, चाहे वो जोराम हो, चाहे वो सत्यजीत रे की और दिन रात्रि हो, या शालीमार हो, तो चाहे जो भी फिल्में आई हैं उसमें जिस तरीके का चित्रण हुआ है उसको ब्रेक करते हुए एक मानवीय चित्रण सिनेमा में हमें अपना देखना चाहते हैं हम, और जो कि वास्तविकता है, हमारी रियलिटी है। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि मतलब एक एक्सपेरिमेंट ये भी करना चाहते हैं कि एक दूर की एक दृष्टि जो हम लोगों पे पड़ी हुई है, चाहे वो हमारा आंदोलनों, हम जो भी आंदोलन होते हैं उस पर जो दृष्टि है, या हमको दारू पीने वाला, या जितने भी स्टीरियोटाइप्स टाइप का जो बन गए हैं, उग्र एक चित्रण है, वो सारी चीज़ों को तोड़ते हुए हम अपना जो हमारे समाज में जो एक जिसको आप लोग सब लोग सामूहिकता को लेकर के, मैं उसको मानवीयता कहता हूँ, जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है लोगों का, जो कि कोई फोर्स्ड सा या कोई किसी के लिए उपकार नहीं कर रहा होता कोई, बट जबकि वो उपकार की जगह पे वो उनका फर्स्ट नेचर ही है एक दूसरे की मदद करना। मतलब वो प्रेम जो है वो मैं सिनेमा में दिखाना चाहता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उस प्रेम को देख करके लोग सच में समझ पाएँ और उन लोगों को हमसे प्रेम हो सके सिनेमा के माध्यम। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो झारखंड के सिनेमा है या आदिवासी सिनेमा है, आदिवासी या झारखंडी कलाकार हैं, वो अपने ज़मीन से, अपनी प्रकृति से और अपने समुदाय से इस तरह से इंटरकनेक्टेड है, उनका इस तरह से अंतर संबंध है कि वो ज़्यादा लोक कल्याणकारी हो सकती है, उसकी संभावना दिखती है। तो उसको आप अपने फिल्मों में दिखाना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ कि हेम्ब्रम जी जैसे और दूसरे कलाकार हैं, वो भी झारखंड की जो सामुदायिकता है, सामूहिकता है और प्रकृति के प्रति जो एक सम्मान का भाव है, उनके पर्व त्यौहार और उनकी परंपरा से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, अनुष्ठान हैं, उन सब चीज़ों को भी आप दिखलाना चाहते हैं। जैसे पेंटिंग में भी हम लोग जो है, जैसे निरंजन जी ने कहा, तो पेंटिंग में भी सेम है। जैसे ये पर्दे पे दिखाते हैं, हम लोग कैनवस पे करते हैं, तो हमारा सारा कंटेंट वही है। जो ये ले सकते हैं मैं भी वही ले सकता हूँ, है ना। तो इसमें मुझे लगता है बहुत अंतर नहीं है, लेकिन तकनीक का खाली अंतर है। जी जी जी, तकनीक का अंतर। आप ब्रश से काम करते हैं और ये कैमरे से वो काम साउंड से करते हैं। उसके साथ ध्वनियाँ होती हैं, रोशनी होती हैं फिल्म में, और पात्र होते हैं। जबकि एक चित्रकार होने के नाते आपके कैनवस में रंग होता है, रेखाएं होती है। इनकी जो फिल्में होती है, मान के चलिए कि 15 मिनट की फिल्म है, तो वो 15 मिनट अगर मैं बताना चाहूँ या उस स्टोरी को बताना चाहूँ तो एक ही कैनवस में मैं बताऊँगा, बिल्कुल। हाँ, तो ये 15 मिनट में बताएंगे मैं उस चीज़ को। जैसे कि आप अपने चित्र में किसी भी घटना को या कोई ऐतिहासिक पात्र को या किसी अनुष्ठान के बारे में या किसी परिस्थिति को आप एक चित्र में, एक कैनवस में आप पूरी तरह से चित्रित करते हैं। आसान भाषा में हमारा कैनवस, सिनेमा का कैनवस ही समय है। तो लेकिन उसको हमारे निरंजन जी दिखाएंगे तो वो पात्रों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से और कलाकारों माने अभिनेताओं के माध्यम से उनके संवाद हुआ, और जो उसके पीछे जो दृश्य है उनके माध्यम से
उन सारी चीज़ों को वो दिखाएंगे। अब ये हम आपसे जानना चाहेंगे, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर उभरते हुए जो कलाकार हैं उनके आगे बढ़ने के लिए किस तरह की चुनौती है और उसको कैसे उनका सामना करना चाहिए। देखिए यहाँ तो हमारे, जैसे मैंने कहा कुछ देर पहले, मैंने कहा कि यहाँ जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स मास्टर्स करके आते हैं, लेकिन यहाँ कोई स्कोप नहीं हो पाता है तो वो दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, जैसे आपके लोहरदगा की एक लड़की हैं जो अभी JJ आर्ट कॉलेज से मास्टर्स की है, वो बहुत अच्छा कर रही है। वो हमारे यहाँ का डोकरा जो है ना, उस स्टाइल को थोड़ा अपने ढंग से डिस्प्ले करके वो अपना नाम कमा रही है, पैसा कमा रही है। तो हम लोग, मेरे ख्याल से यहाँ एक कला अकादमी की बहुत आवश्यकता है। अगर कला अकादमी बन जाए तो सारे आर्टिस्ट वहाँ आके बैठेंगे, है ना, चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, काम करेंगे। एक दूसरे को देख के होता क्या है ना कि अब जैसे मैं सीनियर आर्टिस्ट हूँ तो मैं जब काम करता हूँ तो मुझे देख के जूनियर जो है ना उसको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ देखिए ये कर रहे हैं, ये दिल्ली में लगा रहे हैं, बॉम्बे में लगा रहे हैं, स्कोप तो बहुत है। थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है सरकार की तरफ से अगर बढ़िया पहल हो जाए, कला अकादमी का गठन हो जाए। अब जैसे यहाँ ऑड्रे हाउस गैलरी बना हुआ है, थोड़ा सा अभी हम लोग शो के लिए थोड़ा हम लोग को भी सोचना पड़ता है। 12,000 है, अब बताइए एक दिन का रेंट है। अब जैसे JJ है या जहांगीर आर्ट गैलरी है, वो आपको 7,000 में, 3,000, 3,500, 7,000 में आपको मिल जाता है एक दिन का। तो यहाँ फिर अब वहाँ पेंटिंग बिकती भी है। तो आपके कहने का मतलब कि संसाधन की, मतलब आयोजन संबंधी संसाधन की बिल्कुल कमी है। तो निरंजन जी से अब फिर फिल्म के बारे में भी इसके थोड़ी सी संक्षेप में बताएं, समय हो रहा है इसलिए। हाँ, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी संसाधन की तो कमी है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है जो भी फिल्में हम बना पा रहे हैं यहाँ पर, जो नए उदीयमान जो फिल्मकार हैं, उनको थोड़ा अपने बारे में किस तरीके से आपको चित्रित किया गया है और आपके बारे में क्या बातें फैलाई गई हैं, उसके बारे में थोड़ा सजग रहते हुए, और अपने समाज में, अपने सिनेमा में आप महिलाओं का कैसे चित्रण कर रहे हैं, उन सारे बिंदुओं को देखते हुए अगर फिल्म बनाए तो मुझे लगता है बेहतर सिनेमा और बन सकता है। हालांकि टेक्निकली हमारे जो जितने भी फिल्म बंधु हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद CR हेम्ब्रम जी और निरंजन कुजूर जी, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए और आपने आदिवासी कला और सिनेमा, या कहें कि हम झारखंडी कला और सिनेमा के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और बहुत नई नई बातें बताएं। हो सकता है हमारे दर्शकों को इससे प्रेरणा मिले और उन्हें कुछ अच्छा लगे। धन्यवाद सभी को, फिर से जोहार।